बिहार के विशिष्ट शिक्षकों और विद्यालय अध्यापकों की छुट्टी हो गई समाप्त। खड़ी हो गई समस्या, नहीं मिलेगा छुट्टी अवधि का वेतन। तो उधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब छात्रों के लिए खोले खजाने। मैट्रिक और इंटर के सेकंड डिवीजन वालों को भी हो गया बल्ले बल्ले। नमस्कार दोस्तों, शिक्षा जगत से जुड़ी अहम खबर के साथ एक बार फिर से आपका दोस्त SK चौधरी। दोस्तों, बिहार के विशिष्ट शिक्षकों और विद्यालय अध्यापकों के लिए एक मुसीबत खड़ी हो गई है और यह मुसीबत है छुट्टी के संबंध में। दोस्तों, एक ऐसा पत्र जारी हुआ है जो बिहार के विशिष्ट शिक्षकों और विद्यालय अध्यापकों को मात्र 3 प्रकार के छुट्टी से संशोधित होने की बातें कही गई है। दोस्तों, इसके क्रम में आकस्मिक अवकाश, विशेषावकाश और मातृत्व अवकाश के सिवा अन्य किसी भी प्रकार की छुट्टी दे नहीं होंगे। इससे संबंधित पत्र जारी हुआ है और साथ ही साथ ये भी कह दिया गया है कि इससे इतर अगर कोई शिक्षक किसी भी प्रकार की छुट्टी में गए हैं तो उस अवधि का वेतन उन्हें दे नहीं होगा। दोस्तों, आइए इस छुट्टी के तमाम मुद्दों पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं कि आखिर यह मामला क्या है, कहाँ तक इसमें शिक्षक जिम्मेदार है या फिर संबंधित पदाधिकारी जिम्मेदार है। इससे पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, बिहार के शिक्षकों के लिए एक ये बड़ी मुसीबत की घड़ी आ गई है जिसमें राजकर्मी बनने के बाद विशिष्ट शिक्षकों के छुट्टियों को ही समाप्त कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात कि विद्यालय अध्यापक जो लगभग 1 वर्ष तक छुट्टियों के लिए इधर उधर भटक रहे थे, उसके बाद उन्हें छुट्टी की सौगातें प्रदान की गई थी और साथ ही उन्हें बड़ी राहत मिली थी। अब उनके लिए भी मुसीबत इस रूप में खड़ी हो गई है कि एक पत्र जारी हो जाने से स्पष्ट हो गया है कि नवनियुक्त विद्यालय अध्यापक एवं विशिष्ट शिक्षकों को मात्र 3 प्रकार की छुट्टी दे होंगी। आखिर क्या है मामला, आइए इस पर हम गौर करना चाहते हैं। दोस्तों, गौर करेंगे, यहाँ पर एक पत्र जारी किया गया है और यह पत्र काफ़ी अहम है। आप सभी इस पर अपना विश्लेषण भी देंगे, क्योंकि अगर आप इसे गौरपूर्वक नहीं देखेंगे, इस पर विचार नहीं करेंगे तो आपकी छुट्टियों का अधिकार यूं ही समाप्त कर दिया जाएगा। अगर आपकी सहभागिता होती है तो निश्चित रूप से आपका छुट्टी संबंधी अधिकार मान्य होगा, अन्यथा आपको वंचित कर दिया जाएगा। इसलिए ज़रूरत है दोस्तों, आप मेरे वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि पदाधिकारियों के कानों तक हमारी ये सत्यता प्रमाण पहुंच सके। दोस्तों, ये पत्र जारी किया गया है, आपके स्क्रीन पर है, देख रहे होंगे दोस्तों। यह पत्र आपके स्क्रीन पर, यह पत्र जारी किया गया है कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी वैशाली के द्वारा। दोस्तों, इस पत्र के क्रम में सबसे प्रमुख बात की मैं चर्चा कर दूं कि कुल मिलाकर 12 ऐसे शिक्षक थे जो इसी वर्ष 2025 में विभिन्न प्रकार की छुट्टियों की स्वीकृति के लिए आवेदन किए थे, जिसमें बता दें कि चिकित्सा अवकाश, मातृत्व अवकाश इत्यादि प्रकार की छुट्टी थी। इसमें क्या जिक्र किया गया है, आइए प्रमुख बातों पर हम विश्लेषण कर देते हैं, फिर हम इस पत्र की सत्यता से आपको रूबरू कराएंगे। दोस्तों, इसमें लिखा गया है, निम्नलिखित विशिष्ट शिक्षकों के द्वारा स्वास्थ्य निजी कारणों से कार्य करने में सक्षम नहीं रहने के कारण चिकित्सा अवकाश, पितृत्व अवकाश और वैतनिक अवकाश की स्वीकृति प्रदान किए जाने हेतु अनुरोध किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है। दोस्तों, विवरण आप देख लिए, 12 शिक्षकों का है, जिसमें प्रत्येक शिक्षकों के स्तर से अलग 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 प्रकार की छुट्टी स्वीकृति संबंधी आवेदन प्रस्तुत किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि सभी के सभी शिक्षक वर्ष 2025 में ही छुट्टी का उपभोग संबंधी स्वीकृति संबंधी आवेदन सुपुर्द किए हैं। अब दोस्तों, इस पत्र के आलोक में लिख दिया गया है कि वर्तमान परिस्थिति में विशिष्ट शिक्षकों, विद्यालय अध्यापकों को आकस्मिक अवकाश, मातृत्व अवकाश एवं विशेष अवकाश के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश दे नहीं है, किंतु उपरोक्त विशिष्ट शिक्षकों के द्वारा स्वास्थ्य कारणों से दिए गए अभ्यावेदन एवं उनके साथ संलग्न चिकित्सक का प्रमाण पत्र अभिलेख पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए बिहार सेवा संहिता, गौर करेंगे दोस्तों, के नियम 180 एवं 236 के अंतर्गत क्रम संख्या 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एवं 12 पर अंकित विशिष्ट शिक्षकों अभिलिख विद्यालय अध्यापक द्वारा स्तंभ 4 में याचित अवधि का अवैतनिक असाधारण अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है। अवैतनिक अवकाश उन्हें दे दिया गया पितृत्व अवकाश के बदले।
जान ले दोस्तों, चिकित्सा अवकाश के बदले, क्योंकि 3 प्रकार की छुट्टी मातृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की गई है, पितृत्व अवकाश, उसके बाद चिकित्सा अवकाश के बदले अवैतनिक अवकाश की स्वीकृति दी गई है। आगे क्या लिखा गया है गौर करेंगे। इसमें लिखा गया है क्रम संख्या 2 को छोड़कर सभी 11 विशिष्ट शिक्षक विद्यालय अध्यापकों को स्तंभ 4 में अंकित अवकाश की अवधि का वेतन दे नहीं होगा। दो पर कौन है दोस्तों? 2 है मोहम्मद सबीर आलम, विशिष्ट शिक्षक है, राजकीय मध्य विद्यालय मीनापुर हाजीपुर। उनका है 7/7/2015 से लेकर चिकित्सा अवकाश की स्वीकृति के संबंध में। दोस्तों, चिकित्सा अवकाश की स्वीकृति के संबंध में लिखा गया है, इनको दिया गया है, इसमें लिखा है स्वयं के स्वास्थ्य कारणों से आवेदन के साथ चिकित्सा कराए जाने संबंधी अथवा किसी चिकित्सक के अधीन इलाज कराने के साक्ष्य संलग्न नहीं किया गया है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि क्रम संख्या 2 को छोड़कर शेष सभी 11 विशिष्ट शिक्षक विद्यालय अध्यापक को स्तंभ 4 में अंकित अवकाश की अवधि का वेतन दे नहीं होगा, सीधा वेतन दे नहीं होगा, लेकिन उस विशिष्ट शिक्षक को दे होगा। अभी उनकी स्वीकृति नहीं मिली है। लिखा गया है किंतु उनकी सेवा में टूट नहीं मानी जाएगी। साथ ही लिखा गया है, साथ ही क्रम संख्या 2 पर अंकित विशिष्ट शिक्षक के द्वारा अपने आवेदन के साथ कोई साक्ष्य संलग्न नहीं करने तथा अवकाश की अवधि का स्पष्ट उल्लेख नहीं करने के कारण उनके आवेदन को अस्वीकृत करते हुए निर्देशित किया जाता है कि वे अपने अवकाश की स्वीकृति हेतु संपुष्ट अभ्यावेदन साक्ष्य संलग्न कर विद्यालय के प्रधानाध्यापक, उस प्रभारी प्रधानाध्यापक के माध्यम से कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ताकि उनके अभ्यावेदन पर नियमानुसार विचार किया जाए। यहाँ पर ऐसा पत्र जारी किया गया है, हम आपको बता देना चाहेंगे, इसमें स्पष्ट ही उल्लेख कर दिया गया कि पितृत्व अवकाश, चिकित्सा अवकाश और अन्य प्रकार के अवकाश स्वीकृति संबंधी आवेदन दिया गया है, जिसमें एक शिक्षक जो क्रम संख्या 2 पर है, हालांकि यहाँ पर चिकित्सा अवकाश की स्वीकृति संबंधी बातें का उल्लेख किया गया है, लेकिन एक तरफ इसी पत्र में लिख दिया गया किसी भी प्रकार का वेतन दे नहीं होगा। अब यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है कि उन सभी को असाधारण अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है, यानी एक शिक्षक को छोड़कर शेष अन्य सभी शिक्षकों को अवैतनिक अवकाश दे दिया गया, यानी जिस अवधि में उन्होंने छुट्टी का उपभोग किया उसका वेतन दे नहीं होगा। ऐसा क्यों दोस्तों? इससे संबंधित आइए आपको रूबरू कराते हैं। शायद इस पत्र जारी करने से 2 ही प्रकार की बातें स्पष्ट हो जाती है। सबसे पहली बात कि जिला शिक्षा पदाधिकारी वैशाली के द्वारा यहाँ पर बिहार सेवा संहिता से संबंधित छुट्टी के प्रावधानों के तहत ही इन स्वीकृति संबंधी पत्र को जारी किया गया है, यानी उनकी नज़रों में बिहार सेवा संहिता के तहत जो छुट्टी मुहैया कराई गई है वही छुट्टी शिक्षकों को दे होंगे, विशिष्ट शिक्षक और विद्यालय अध्यापकों को। साथ ही साथ उसमें स्पष्ट लिख दिया गया है कि हर हाल में प्रोबेशन पीरियड, इसकी चर्चा तो नहीं की गई, लेकिन असाधारण अवकाश की चर्चा कर दी गई। अब दोस्तों, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि एक पत्र जारी किया गया 2 जून 2025 को सरकार के सचिव के स्तर से, गौर करेंगे इस पर, सरकार के सचिव अमित कुमार पुष्पक की ओर से यह पत्र जारी किया गया था। आपके स्क्रीन पर है वो पत्र दोस्तों, जरा देखिए क्या सब इस पत्र में जिक्र किया गया है। इसके विषय पर ही आप गौर करेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। 2 जून 2025 को पत्र जारी किया गया शिक्षकों के छुट्टियों से संबंधित, और इसका पत्रांक है 1444। यह अमित कुमार पुष्पक सरकार के उप सचिव के स्तर से तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों को लिखा गया था, और इसका विषय ही है राज्य के प्राथमिक, मध्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक, सहायक शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, स्थानीय निकाय के शिक्षकों को छोड़ करके अवकाश के स्वीकृति के संबंध में। दोस्तों, 10 प्रकार की छुट्टियों का प्रबंध किया गया इस पत्र में, और सभी के सभी छुट्टियों की स्वीकृति जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर से किए जाने की बात इसमें उल्लेख किया गया है। सबसे बड़ी बात दोस्तों कि आखिर जब यह पत्र जारी कर दिया गया है तो जिला शिक्षा पदाधिकारी वैशाली के अनुसार
क्या इस पत्र को निरस्त कर दिया गया, या फिर जिला शिक्षा पदाधिकारी वैशाली इस पत्र को नहीं मानते हैं आखिर, या फिर तीसरी बड़ी बात कि जिला शिक्षा पदाधिकारी वैशाली ही स्वयं ही सुर्खियों में बना रहना चाहते हैं, ये समझ से परे है। क्योंकि दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि अभी तक इस पत्र को निरस्त करने संबंधी कोई भी पत्र जारी नहीं किया गया है, जो मेरी नज़रों से अभी तक नहीं गुजरा है। जब ऐसे निरस्त संबंधी पत्र नहीं जारी किया गया, इसका मतलब यह 10 प्रकार की छुट्टियों की स्वीकृति संबंधी पत्र अभी भी मान्य है। तो आखिर जिला शिक्षा पदाधिकारी वैशाली इन पत्रों के आलोक में शिक्षकों को छुट्टी स्वीकृति क्यों नहीं दे रहे हैं? इसका मुख्य कारण दोस्तों, जहाँ तक मेरा विचार जाता है, हमारी नज़र जाती है, उससे स्पष्ट ये हो रहा है कि राजकर्मी हो चुके हैं बिहार के विशिष्ट शिक्षक और विद्यालय अध्यापक। इन सभी के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी वैशाली के द्वारा बिहार सेवा संहिता की बातों को ही अपने नज़रों में रखा जाता है। और हम आपको बता दें कि उसमें स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है कि प्रोबेशन पीरियड में, बिहार सेवा संहिता में उल्लेख किया गया है कि प्रोबेशन पीरियड में शिक्षकों को किसी भी प्रकार की लंबे अवकाश की स्वीकृति नहीं मिलेगी, यानी वो उस पीरियड में नहीं जा सकेंगे। अब यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि उस बिहार सेवा संहिता में तो चर्चा कर दी गई, लेकिन क्या पत्र में परिवर्तन नहीं होता? यही परिवर्तन किया गया है। 2 जून 2025 को जारी किया गया इस पत्र में, जिसमें दोस्तों आप गौर करेंगे 10 प्रकार की छुट्टी समाप्त हो जाने के बाद, यानी 10 प्रकार की छुट्टी को जी व्यवस्था की गई है, उसके जस्ट नीचे कांडिका 3 में इन बातों का उल्लेख कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? लिखा गया है, उपयुक्त सभी अवकाश संबंधित प्रधान अध्यापक, प्रधान शिक्षक, सहायक शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक को विद्यालय में योगदान की तिथि से नियमानुसार देय होगा। सवाल उठता है कि नियमानुसार देय होगा, विद्यालय योगदान की तिथि से 10 प्रकार की छुट्टियां, कौन कौन छुट्टियां हैं दोस्तों, एक बार गौर कर लेंगे। आकस्मिक अवकाश है, उसके बाद विशेष अवकाश है, मातृत्व अवकाश यानी परसर अवकाश है, शिशु देखभाल अवकाश है, उसके बाद पितृत्व अवकाश है, उपार्जित अवकाश है, आधे वेतन पर छुट्टी है, रूपांतरित अवकाश है जिसे चिकित्सा अवकाश कहा जाता है, असाधारण अवकाश है, अदेय छुट्टी है। इतनी छुट्टियों का प्रबंध किया गया। आखिर जिला शिक्षा पदाधिकारी वैशाली को हो क्या गया है? इस पत्र का अनुपालन क्यों नहीं करते हैं, मैं पूछना चाहता हूं। क्या यह पत्र निरस्त हो गया या फिर यह पत्र फर्जी ही है? इन बातों को स्पष्ट करना चाहिए जिला शिक्षा पदाधिकारी वैशाली को। और शिक्षकों के बीच जो स्थिति उत्पन्न हो गई है, उनको छुट्टी अवधि का वेतन नहीं दे होगा, यह बहुत बड़ी समस्या है। एक जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा अगर यह पत्र जारी किया गया तो संपूर्ण बिहार भर के जिलों के स्तर से अब शिक्षकों के छुट्टियों पर रोक लगा दी जाएगी, स्वीकृति नहीं मिल पाएगी और बड़ी समस्या खड़ी कर दी गई है विद्यालय अध्यापकों और विशिष्ट शिक्षकों के लिए। मेरा कहना है कि इस पर एक बार फिर से विचार किया जाए और जहां तक मेरा विश्लेषण कहता है, निश्चित रूप से जिला शिक्षा पदाधिकारी वैशाली को अपने द्वारा जारी किया गया इस पत्र को 24 घंटे के अंदर निरस्त करना पड़ेगा, अन्यथा चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। आइए दोस्तों, हम बातें करते हैं बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा अब छात्रों के लिए खजाने खोल दिए गए हैं। और यह खजाना है, आप सभी को मालूम है कि इससे पहले मैट्रिक और इंटर के छात्रों को बड़ी राहत प्रदान की जाती थी, जिसके क्रम में इंटर की छात्रा जो कोई भी कोटि के हो, अविवाहित होनी चाहिए, उन्हें 25,000 रुपये दे होते थे। लेकिन अब एक और राहत प्रदान कर दी गई है कि अब इंटर की छात्रा जो एससी और एसटी से संबंध रखती है, यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की छात्राएं जो मैट्रिक नहीं इंटर में अगर द्वितीय श्रेणी से भी उत्तीर्ण होती है, तो उन्हें भी 15,000 रुपये दिए जाएंगे। और दोस्तों, मैट्रिक के लिए जो पहले प्रावधान किया गया था कि हर कोटि के छात्र छात्राओं के लिए प्रथम श्रेणी से उत्तीर्णता प्राप्ति के उपरांत 10,000 रुपये दिए जाएंगे, तो अब ये व्यवस्था कर दी गई है कि अनुसूचित जाति के छात्र एवं छात्रा जो सेकेंड डिवीजन से भी अगर पास किए हैं, तो उन्हें 8,000 रुपये दिए जाएंगे प्रोत्साहन के रूप में। तो इस तरह से खजाने खोल दिए गए हैं और मेधा सॉफ्ट के माध्यम से 15 अगस्त 2025 से छात्रों के द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ कर दिया जाएगा। यह पोर्टल 15 अगस्त से खुल जाएगा। तो इस तरह से छात्रों के लिए भी बड़ी राहत और बड़ी खबर है।
दोस्तों, आज की यह खबर यहीं तक। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।